हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम लोग रुचिरा भाग 1 के पंचम पाठ वृक्षा को लेकर उपस्थित हुए हैं। कल की कक्षा तक हम लोगों ने वृक्षा का अध्ययन कर लिया था। वृक्षा के जो श्लोक दिए थे, जो पंक्तियां थी, उनका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। आज की कक्षा में हम लोग वृक्षा पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे, अर्थात अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो चलिए फटाफट से लाइव आ जाइए सभी लोग, हम लोग अध्ययन आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 3 शब्द लिखे हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस वाली पंक्ति में हमें एक वचन के सारे शब्द लिखने हैं, यहाँ द्विवचन के और यहाँ बहुवचन के। तो एक एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है वनम वाली पंक्ति का। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यथा। क्या लिखा हुआ है? यथा। तो यथा एक वचन में वनम, द्विवचन में वने, बहुवचन वनानि। इसी प्रकार से बाकी सब बनाने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है जले। तो जले का द्विवचन लिखा हुआ है, हमें एक वचन और बहुवचन बनाना है। तो जिस प्रकार वनम का एक वचन में वनम बना है, उसी प्रकार से जले का जलम बन जाएगा। और वनानी बहुवचन हुआ है तो जलानी बहुवचन। ठीक है, चलिए देखते चलते हैं। जलम, जले, जलानी। विम्बम का विम्बम, विम्बे, विम्बानी। ठीक, चलिए अब दूसरी एक और पंक्ति उदाहरण दिया है, जैसे यथा वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ये पुल्लिंग के अनुसार है। और यहाँ जो लिखा हुआ है यह वनम, ये क्या है? ये नपुंसक लिंग है। क्या है? नपुंसक लिंग है। ये जानते चलिए, यहाँ नपुंसक लिंग में है। और यहाँ वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, यह द्वितीय विभक्ति है। और ये किसके अनुसार है? तो ये पुल्लिंग के अनुसार है। ठीक, पुल्लिंग के अनुसार है। तो वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। उसी प्रकार से पवनान यहाँ लिखा दिख रहा है आपको, तो इसके एक वचन और द्विवचन बनाना है। तो क्या हो जाएगा? पवनम, पवनौ, पवनान। ठीक, जनम, जनौ, जनान। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि कोष्ठक में प्रदान किए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति को योजयित्वा लगाकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रोटिका, और इसमें हमें कौन सी विभक्ति लगानी थी? द्वितीया। तो हमारा शब्द बन गया अहम रोटिकाम खादामी। इसी प्रकार से यहाँ कुछ शब्द आपको दिख रहे हैं, इन सब में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है और इनको क्या करना है? इनको वाक्य में फिल करना है, भरना है। ठीक, तो त्वम जल में द्वितीय लगाएंगे, क्या हो जाएगा? जलम पिबसि। त्वम जलम पिबसि। छात्रः दूरदर्शन का दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षा पवन में पवनम पिबन्ति। वृक्षाः पवनम पिबन्ति। ताः कथा का कथां लिखन्ति। ताः कथां लिखन्ति। आवां जंतुशालां गच्छावः। आवां जंतुशालां गच्छावः। ठीक है, चलिए अब यहाँ कुछ शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है त्वम। क्या लिखा है? त्वम। तो त्वम के साथ जो क्रिया लगती है वो क्या लगती है? सी। तो हमारा वाक्य हो गया त्वम जलम पिबसि। ठीक, छात्रः, छात्र प्रथम पुरुष का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी ती, और रूप हमारा बन गया पश्यति। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षाः, ये प्रथम पुरुष ही है किंतु बहुवचन हो जाएगा। तो बहुवचन होने से क्रिया भी हमें बहुवचन की लगानी है, तो हम क्या लगाएंगे? अंति। तो क्या हो जाएगा? शब्द बन गया, धातु हमारी बन गई पिबन्ति। तो क्रिया क्या हो गई? पिबन्ति, और वाक्य बन गया वृक्षाः पवनम पिबन्ति। इसी प्रकार से ताः स्त्रीलिंग, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे, तो अंति, और वाक्य बन गया ताः कथां लिखन्ति।
आगे देखते हैं आवाम। तो आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाएंगे आवह, और जो हमारा क्रिया बन जाएगी वो हो जाएगी गच्छावह, और वाक्य हमारा हो गया आवाम जंतुशालाम गच्छावह। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। के नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद चिनुत, कर्तृपद चुनना है, कर्ता चुनना है। क्या चुनना है? कर्ता चुनना है। ठीक है, तो हम चलिए वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य हमारा वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। अर्थ जानते हैं सबसे पहले, तभी हम कर्ता निकाल पाएंगे। तो वृक्षा अर्थात पेड़, नभः माने आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति माने ढोते हैं। तो वृक्ष आकाश को सिर पर ढोते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इनमें कर्ता क्या है। तो आकाश को सिर पर ढोते हैं, ठीक है ना, लेकिन कौन ढोता है? तो वृक्षाः वहन्ति। कौन ढोता है? वृक्षाः वहन्ति। ठीक, अब यहाँ हमें क्या करना है, बाकी जितने भी निरर्थक शब्द हैं उन सबको हटाकर हमें कर्ता और क्रिया पे आते हैं। तो वृक्षाः वहन्ति, अब वहन्ति ढोते हैं, तो वहन्ति क्या हो गई? क्रिया हो गई, और जो वृक्षा है वो क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता। तो कर्ता क्या हो जाएगा? वृक्षाः। तो यहाँ क्या है? ये कर्तृपद है। क्या है? कर्तृपद है, तो क्या हो गया? वृक्षा। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखते हैं। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति। विहगा अर्थात पक्षी, वृक्षेषु पेड़ों पर, कूजन्ति माने कूकते हैं, कि पक्षी वृक्षों पर कूकते हैं। ठीक, तो कौन कूकता है? विहगा। विहगा कूजन्ति, कूजन्ति हो गई क्रिया, तो विहगा हो जाएगा हमारा कर्ता। तो क्या उत्तर हो जाएगा? विहगा। ठीक, एक पहचान और है कर्तृपद चुनने के लिए। कर्ता जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती। कौन सी होती है? उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, प्रथमा विभक्ति जिस शब्द में हो वही हमारा कर्ता होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यति। पयोदर्पणे, पयोदर्पणे अर्थात जल रूपी दर्पण में, वृक्षाः पेड़, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, पश्यन्ति देखते हैं, कि जल रूपी दर्पण में पेड़ अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। अपना के जल रूपी दर्पण में देखते हैं। क्या देखते हैं? अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। लेकिन कौन देखता है? तो वृक्ष देखते हैं, वृक्ष देखते हैं। ठीक, तो बाकी सब शब्द हटा के क्या हो जाएगा? यहाँ पर वृक्ष देखते हैं। क्या हो जाएगा? कि वृक्ष देखते हैं। ठीक, तो पश्यन्ति क्या है? क्रिया है, तो वृक्षा क्या हो जाएगा? कर्ता। तो वृक्षा हमारा कर्ता हो गया, कर्ता हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। कृषकः अर्थात किसान, अन्नानि अन्न को, उत्पादयति उपजाता है या उत्पादित करता है। ठीक, अब अन्नानि कर्म हो गया, किसको उपजाता है? तो अन्न को। लेकिन कौन उपजाता है? तो कृषकः उत्पादयति। कृषकः उत्पादयति, उत्पादयति क्रिया है, तो कृषकः क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता, और उत्तर हो गया कृषकः। ठीक, चलिए। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं, तो सरोवर में है इसलिए सरोवर हट जाएगा। अब कौन है? तो मत्स्याः सन्ति, मछलियां हैं, तो सन्ति अस्ति हैं क्रिया हो गई, और मत्स्य कर्ता, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मत्स्य। ठीक, चलिए एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। अब हम अन्य पद नहीं पढ़ेंगे, केवल कर्ता और क्रिया पढ़ेंगे। ठीक, जिससे कि आपको आसानी होगी। कि वृक्षाः वहन्ति, तो वहन्ति क्रिया है, तो कर्ता वृक्षा।
ठीक। वेगा कूजंती, कूजंती क्रिया है, वेगा कर्ता। वृक्षा पश्यन्ति, पश्यन्ति क्रिया है, वृक्षा कर्ता। कृषकः उत्पादयति, उत्पादयति क्रिया हो गई, कृषकः कर्ता हो गया। मत्स्याः सन्ति, सन्ति क्रिया और मत्स्याः कर्ता। ठीक, तो यहाँ हमारे जो उत्तर हैं विहगाः, पहले का क्या हो जाएगा विहगा, और सॉरी वृक्षा, दूसरे का विहगा, तीसरे का वृक्षा, चौथे का कृषकः और पांचवे का मत्स्याः। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखो, एक पद में लिखना है। ठीक, पहला प्रश्न क्या कहता है कि वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारी जो पंक्ति पढ़ी थी, यहाँ पर, ठीक, इसको देखते हैं कि वृक्षाः पादै पातालम स्पृशन्ति, पादै पातालम स्पृशन्ति, पैरों से पाताल को छूते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर पादै, क्या उत्तर हो गया पादै। ठीक, अब अगला है कि वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, क्या रचते हैं, क्या निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या पढ़ा कि वृक्षाः वनम रचयन्ति, वृक्षाः वनम रचयन्ति अर्थात वन का निर्माण करते हैं, वन को बनाते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा वनम। ठीक है, तीसरा प्रश्न है विहगा कुत्र आसीना, विहगाः कुत्र आसीना, विहगाः अर्थात पक्षी, कुत्र माने कहाँ, आसीन माने बैठते हैं, पक्षी कहाँ बैठते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि विहगाः शाखा दोला आसीना, शाखा दोला आसीना। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा शाखा दोला याम, शाखा दोलायाम अर्थात आसीना यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं आसीना लिखा है, तो क्या हो जाएगा दोलायाम, शाखा दोलायाम यानी कि शाखा रूपी झूले पर। ठीक, यहाँ सप्तमी विभक्ति लग गई है तो क्या हो गया दोलायाम। ठीक है, अगला है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतुकेन अर्थात आश्चर्य से, वृक्षा पेड़, किम माने क्या, पश्यन्ति माने देखते हैं, कि आश्चर्य से पेड़ क्या देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि वृक्षाः कौतुकेन स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पेड़ आश्चर्य से अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, किसको देखते हैं अपने प्रतिबिंब को। तो उत्तर क्या हो जाएगा स्वप्रतिबिंबम, क्या हो जाएगा स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों से रिक्त स्थान पूरे करो। तो यहाँ कुछ विभक्तियां दी गई हैं, उसके वचन है तीनों। ठीक, तो विभक्ति के अनुसार हमको ये खाली जगहों को भरना है। तो प्रथम व्यक्ति का, प्रत्येक विभक्ति का एक एक उदाहरण दिया गया है, दूसरा आप लोगों को पूरा करना है। तो पहला उदाहरण दिया है प्रथम व्यक्ति का गजः गजौ गजाः, उसी प्रकार से अश्व का कंप्लीट करना है, क्या हो जाएगा अश्वः अश्वौ अश्वाः। जिस प्रकार से यहाँ गजा हुआ उसी प्रकार से यहाँ अश्व हो जाएगा, यहाँ गजा बहुवचन में तो अश्वा बहुवचन में। ठीक, आगे का यहाँ दिया है, आगे देखते हैं। द्वितीय विभक्ति सूर्यम सूर्यो सूर्यान, सूर्यम सूर्यो सूर्यान। इसी प्रकार से चंद्र का पूरा करना है, तो क्या हो जाएगा सूर्यम के समान चंद्रम, सूर्यो के समान चंद्रो और सूर्यान का चंद्रान। ठीक, तृतीय विभक्ति विडालेन विडालाभ्याम विडालैः। तो इसी प्रकार से हमें मंडूक का पूरा करना है, तो क्या हो जाएगा मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः। चतुर्थी विभक्ति सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। उसी प्रकार से वानर का बनाना है, तो वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति
मोदकात्, मोदकाभ्यां, मोदकेभ्यः। वृक्ष का बनाना है तो मोदक के समान ही वृक्षात्, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः। षष्ठी व्यक्ति जनस्य, जनयोः, जनानाम। यहाँ जनयोः लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, क्या हो जाएगा? जनयोः, जनानाम। उसी प्रकार से सुख का बनाएंगे, सुकस्य, शुकयोः, सुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। तो मयूरे, मयूरयोः, मयूरयेषु। ठीक है, यहाँ किसी को समस्या नहीं रही होगी। चलिए एक बार राम के साथ इसको मैच करते हुए पढ़ लेते हैं। इसकी समानता राम के साथ देख लेते हैं और राम के समान ही इसको पढ़ते चलते हैं। तो प्रथम व्यक्ति से आरंभ करते हैं और तब आगे बढ़ेंगे। रामः, रामौ, रामाः, गजः, गजौ, गजाः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रामम, रामौ, रामान्, सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान्, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान्। तृतीय विभक्ति में देखते हैं। रामेण, रामाभ्यां, रामैः, विडालेन, विडालाभ्यां, विडालैः, मंडूकेन, मंडूकाभ्यां, मंडूकैः। चतुर्थी व्यक्ति रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, सर्पाय, सर्पाभ्यां, सर्पेभ्यः, वानराय, वानराभ्यां, वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति मोदकात्, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, मोदकात्, मोदकाभ्यां, मोदकेभ्यः, वृक्षात्, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः। षष्ठी व्यक्ति रामस्य, रामयोः, रामाणां, जनस्य, जनयोः, जनानां, शुकस्य, शुकयोः, शुकानां। सप्तमी विभक्ति रामे, रामयोः, रामेषु, शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु, मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। अब अंत में संबोधन देख लेते हैं। हे राम, हे रामयोः, हे रामाः, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, हे नर्तक। यहाँ पर हे लगाना भूल गए हैं तो आप लोग हे लगा लीजिए। हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने राम शब्द के साथ भी इन सभी की समानता देख ली है। तो जिस प्रकार से राम शब्द के रूप हैं उसी प्रकार से यहाँ सभी के रूप दिए गए हैं। यहाँ जितने भी लिखे हैं सभी के रूप जो हैं वो राम के ही समान हैं। तो यदि आप राम शब्द के रूप याद कर लेते हैं या बालक शब्द के रूप याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भिन्न प्रकृतिम पदम चिनोत, भिन्न प्रकृति के पद को चुनो। तो यहाँ कुछ कॉलम में शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों में से जो सबसे भिन्न प्रकृति का है उसको चुनना है और उसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ शब्द लिखे हैं तो पहले पढ़ना आरंभ करते हैं। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अगर हम देखें तो सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। काय के हैं? स्त्रीलिंग के हैं। तो यहाँ एक तो समानता है कि सभी स्त्रीलिंग हैं, किंतु यहाँ कुछ भिन्नता भी है। तो वो भिन्नता देख के हमें उसको जो समूह है उससे अलग करना है। अब भिन्नता क्या है तो सभी स्त्रीलिंग। तो भिन्नता क्या है? गंगा क्या है? गंगा एक नदी का नाम है। लता, लता या तो वृक्ष की लताएं हो सकती हैं या फिर किसी का नाम हो सकता है। ठीक, यमुना भी क्या है? नदी है। और नर्मदा भी क्या है? नदी है। हालांकि नाम तो सभी हो सकते हैं। गंगा भी किसी का नाम हो सकता है, लता भी है, यमुना भी है, नर्मदा भी है। यह सभी नाम हो सकते हैं, किंतु इनमें भिन्नता देखेंगे तो गंगा, यमुना, नर्मदा ये सभी क्या है? ये तीनों नदियां हैं। और यदि लता की बात करें तो लता ये तो जो पेड़ों मतलब जो पेड़ों के बीच मध्य आती है, जैसे कि कुछ लताएं होती हैं, बेल को बोलते हैं लता। तो और किसी का नाम भी हो सकता है। तो इन समूह में ये तीन जो नाम है ये नदियों के नाम है, किंतु लता सबसे भिन्न है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा लता।
ठीक, क्या उत्तर हो जाएगा? लता। आगे देखते हैं, उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। वैसे तो सभी नपुंसक लिंग हैं, किंतु उद्यान अर्थात बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल, लेकिन जो चित्र है वो भिन्न हो गया। क्या हो गया? उससे भिन्न। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चित्रम, अर्थात यहाँ चित्र शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं, लेखनी, तूलिका, चटका और पाठशाला। ठीक, तो लेखनी, तूलिका और पाठशाला, ये तीनों क्या है? नपुंसक लिंग है, किंतु जो चटका है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, और सजीव है, सजीव भी है, चटका माने चिड़िया, सजीव है, तो यह भिन्न हो जाएगी। उत्तर हमारा हो जाएगा चटका। आगे देखते हैं, आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। सभी नपुंसक लिंग के शब्द तो हैं, किंतु यदि हम देखें तो आम्रम आम, कदलीफलम केला, मोदक माने लड्डू और नारंगम माने नारंगी। तो यहाँ तीन हमें फल प्राप्त होते हैं, आम्रम, कदली फलम और नारंगम। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों फल हैं। और जो मोदकम है वो इससे भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि मोदक माने होता है लड्डू, और लड्डू क्या है? लड्डू एक मिष्ठान है, मिठाई है, इसलिए मोदकम यहाँ इससे भिन्न हो जाएगा और उत्तर हमारा हो जाएगा मोदकम। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न नहीं है, अर्थात हमारे जो अभ्यास कार्य में 6 तक प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी है? 6 है। तो आज जो हमारा पंचम पाठ था, वृक्षाः रुचिरा भाग 1 का, उस वृक्षाः पाठ का अध्ययन करने के बाद उसके अभ्यास कार्य को भी हम लोगों ने आज हल कर लिया है। तो आज की कक्षा में हम सभी इतना ही रखते हैं। कल की कक्षा में अगले पाठ को लेकर प्रस्तुत होंगे। आप सभी को कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको कोई सुझाव चाहिए या इसमें कोई सुझाव करने की और आवश्यकता है, उसको भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।